friction a necessary evil. So recall now some of your experiences that it is easier to hold a कलहर. कलहर मतलब अर्धन पोट मटका. आप देखो तो उसको उसकी सरफेस रफ होती है, लेकिन अगर आपके पास ग्लास टम्बलर होगा तो वो स्मूथ होगा, तो वो आपको इजीली वो होल्ड नहीं कर पाएंगे. और सपोज़ कि वो टम्बलर अगर ग्रीसी है या तो उसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है तो ख़त्म बात. आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे. आप देखा होगा कि वो आपके हाथ से सरकता जाता है. ठीक है. वुड इट पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज़ नो फ्रिक्शन? नो, नॉट पॉसिबल. अब देखो तो ग्लास अगर उसमें भी अगर आपके हाथ गीले हैं तो आप देखो ग्लास को होल्ड नहीं कर पाते हैं, वो सरकता जाता है आपके हाथों से. मतलब ये कई बार हम इसको एक्सप्रेस करेंगे कि फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी होता है. सो इट इज़ नेसेसरी आई विल. रिकॉल ऑल्सो यू हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और अ वेट मार्बल फ्लोर. अब देखो वहाँ पर सपोज आपको दौड़ने के लिए बोला है तो आप रफ सरफेस पे आप इजीली दौड़ सकते हैं रोड के ऊपर. लेकिन अगर आपको फ्लोर के ऊपर दौड़ने के लिए बोला है, वेट हैं, यू कुड नॉट राइट विथ पेन और पेंसिल इफ देयर इज़ नो फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम लिख ही नहीं पाते. और जैसे आपने कहा कि योर टीचर राइटिंग विथ चॉक ऑन द ब्लैक बोर्ड बिकॉज ऑफ द रफ सरफेस रब्स of some chalk particles with stick to the blackboard. आपका पेंसिल में भी ये होता है. पेंसिल जब आप पेंसिल से लिखते हैं तो वो जो रफ सरफेस होती है पेपर की उसके अंदर. So if an object started moving it would never stop if there were no friction. कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट तो हो गया समझो, लेकिन फिर वो रुकेगा नहीं अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता. हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट रुक जाते हैं. सपोज आप साइकिल चलाते हो और ब्रेक्स अप्लाई करते हो तो रुकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो रुकते ही नहीं. ठीक है. यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल और अ टाई अ नॉट. आप जो सपोज किसी भी तरह की आप अगर गांठ लगाते हो तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो नहीं लगता. ठीक है. सो विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड. सो फ्रिक्शन इज़ मच मोर नेसेसरी. आप चल सकते हैं तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. आप दौड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. आप बैठ सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. सो नंबर्स ऑफ ऐसी एक्टिविटी हैं जहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है. लेकिन उसी के साथ साथ उसके कुछ हमारे ड्रॉबैक्स भी हैं. On the other hand, friction is an evil also because it wears out the materials whether they are screw, ball bearings, soles of shoes. ये सब जो आपने देखे आपके जूते घिस जाते हैं because of friction. You must have seen the worn out steps of foot over bridges at railway stations because of friction. Friction can also produce heat. Vigorously rub your palms together and for a few minutes. आप देखेंगे कि आपके हाथ गर्म हो जाते हैं. जैसे आपने देखा मैच स्टिक जलाते हो आप, रफ सरफेस से घिसते हैं तो जलती है. द फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सचर बिकम्स हॉट. हाँ होता है. कई बार आपने देखा होगा कि जब हम कुछ मिक्सिंग जार के अंदर कुछ ग्राइंडिंग करते हैं तो थोड़ी देर में वो गर्म हो जाती हैं, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कोजेस मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी. कोई भी मशीन व्हीकल्स आप यूज़ करते हो तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से फिर वो गर्म हो जाते हैं. सो हाउ कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज द फ्रिक्शन. हमें कई बार फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है तो हम इंक्रीज़ करते हैं, कहीं पर रिड्यूस भी करना पड़ता है. तो जैसे आप देखें कि जो टायर्स होते हैं या शूज़ के जो शॉल्स होते हैं वो ग्रूव्ड होते हैं. नीचे आप देखें तो इस तरह की रफ सरफेस बनाई जाती हैं जिससे वो फ्लोर के ऊपर इजीली अपना ग्रिप बना कर रखें, जिससे वो आप कहीं पे देखो तो आप आपके शूज़ देखो तो वो पहन कर आप गिर नहीं पाएंगे. लेकिन जो टायर्स देखें तो उसके ऊपर भी इस तरह से ग्रूव्स बनाए होते हैं. तो वो ग्रूव्स जो है डिज़ाइन हैं अच्छे दिखने के लिए नहीं है. एग्जैक्टली इट गिव्स द
good grip towards the surface of the road. We deliberately increase the friction by using brake pads and the brake systems of bicycling and automobiles. When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels, but when you press the brake lever, this pad arrests the motion of the rim due to the friction, and the wheel stops moving. You might have seen the kabaddi players rub their hands with soil to better grip of their opponents. Gymnasts apply some coarse substance on their hands to increase the friction. तो आपने देखा यहाँ पर कि ब्रेक पैड्स के अंदर देख लो, कोई भी व्हीकल के ब्रेक हुए वो देख लो आप, या तो फिर जैसे हमने कहा कि भाई जो कबड्डी प्लेयर होते हैं वो अपने हाथ को बार बार मिट्टी में घिसते रहते हैं, या तो फिर आपने देखा कि जो जिम्नास्ट होते हैं जिनको वो जो हेवी वेट्स लिफ्ट करते हैं तो वो भी एक वाइट कलर का कोर्स पाउडर लगाते हैं। तो इन सब ये सब से वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं बाय मेकिंग द सरफेस रफ। सरफेस को रफ करके वो फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देंगे। फ्रिक्शन इंक्रीज होने से वो कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकते हैं इजीली। बट समटाइम्स वी फील दैट द फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल, तो इसके लिए हमें उसको मिनिमाइज करना होता है। सो व्हाई डू यू स्प्रिंकल द फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। आपने देखा होगा कैरम बोर्ड के ऊपर हम पहले पाउडर स्प्रिंकल करते हैं फिर खेलते हैं तो स्मूथली वो मूवमेंट करती है। तो जो बोर्ड के ऊपर जो रफनेस है, या तो हम कह सकते हैं कि जो इसके डेंट्स छोटे छोटे बने हुए होते हैं, उनके अंदर ये पाउडर जो है वो फील होकर उसको स्मूथ बना देता है। मतलब जो इरेगुलरिटीज़ हैं उसको वो कम कर देता है, जिससे हम इजीली हमारे डाइसिस को, हमारे स्ट्राइकर को इजीली मूव कर सकते हैं। फिर आपने देखा होगा कि हम कई जगहों पर मशीन्स के अंदर ऑयलिंग करते हैं, ग्रीज लगाते हैं, तो वो क्या करता है, ऑयल जो है वो उन दो सरफेसेस के बीच में एक पतला सा लेयर बना देगा, जो दो सरफेस को उनकी इरेगुलरिटीज़ को कांटेक्ट में नहीं आने देता है, जिसकी वजह से इजीली वो मूव कर सकते हैं। आपने लुब्रिकेंट्स को देखा होगा वो सब। तो इस तरह से हम लुब्रिकेंट्स यूज़ करके मशीन्स जो हैं उनके अंदर फ्रिक्शन जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसी तरह से एक हमारे पास है फ्रिक्शन को कम करने के लिए व्हील्स। यू मस्ट हैव सीन द अटैचेस एंड द अदर पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विद द रोलर्स। आप देख सकते हैं नीचे रोलर लगाए हुए इस बच्चे ने उठाए हुए हैं, तो इजीली आप उसको मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर सपोज़ कि ये व्हील्स नहीं होते और इस बच्चे को मूव करने के लिए कहा होता तो उसके लिए ये हैवी हो जाता। बट रोलर्स जो हैं या व्हील्स जो हैं वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं, बिकॉज वहाँ पर रोलिंग होने के, मैंने कहा था आपके पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन और उससे कम रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम रहता है। तो इसलिए आप यहाँ पर इजीली उसको रोल कर सकते हैं। जैसे आप एक एक्टिविटी करें कि भाई आपने एक नोटबुक लेकर उसको आप टेबल टॉप के ऊपर मूव करवाएं, पुश करें, फिर उसी टेबल टॉप के ऊपर 3-4 पेन या पेंसिल रख दें जो गोल हो, उसके ऊपर बुक रख के फिर मूव करें, तो आप देखें कि अब इजी हो जाएगा, क्योंकि अब उसके नीचे व्हील्स बना दिए हैं। So when one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. Rolling reduces friction. Rolling friction जो होता है वो फ्रिक्शन को कम कर देता है। It is always easier to roll than the slide a body over another. तो कोई भी बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करना उससे बेटर रहेगा रोल करना। That is the reason it is convenient to पुल लगेज फिटेड विथ रोलर्स। इसीलिए लगेज जो हैं या जो भी सूटकेसेस या ब्रीफकेसेस हैं उसके नीचे अगर आप पे रोलर्स लगाए हुए हैं तो वो इजी रहेगा मूव करने के लिए। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज रिप्लेस इन मोस्ट मशीन्स बाय रोलिंग बाय यूज ऑफ बॉल बेयरिंग्स। तो एज आई टोल्ड यू गाइज कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए हम क्या करते हैं कई जगहों पर मशीन्स के अंदर स्लाइडिंग की जगह पर रोलिंग फ्रिक्शन लगाने के लिए हम बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं। बॉल बेयरिंग कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, आप देखो, ठीक है, कि 2 रिंग्स के बीच में छोटे छोटे बॉल्स लगे होते हैं आयरन के, जो रोल होंगे, जिससे आपका फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है।
और एक फ्रिक्शन है दोस्तों जिसका नाम है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड एंड गैसियस, इसको हम कॉमनली कहते हैं फ्लूइड्स। अब समझो कि अगर हम एयर की बात करें तो एयर बहुत पतली है, हल्की है, उसका जो डेंसिटी रहेगा कम रहेगा, लेकिन फिर भी उसका फ्रिक्शन तो लगता ही है। उसी तरह से पानी भी देखो, वो लिक्विड है लेकिन वो भी एक फ्रिक्शन अप्लाई करता है। और इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ द गैसेस एंड लिक्विड्स आर फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स कैन ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर या गैसेस के अंदर मोशन में होता है तो उनके ऊपर भी एक फ्रिक्शन लगता है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्लूइड। एक बात याद रखना दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड है ड्रैग। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। तो फ्रिक्शन फोर्स फ्लूइड द्वारा लगता है तो हम उसको ड्रैग कहते हैं। So the frictional force on the object in a fluid depends on its speed with respect to fluid. अब समझो कि भाई आपका जो फ्रिक्शन है वो कितना लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जो फ्लूइड है उसके अंदर उसकी स्पीड कितनी है। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप। दूसरा आता है शेप। अगर आप देखो कि जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमने पानी के अंदर या एयर के अंदर मूव करने के लिए बनाए हैं, उनका स्पेशल एक शेप दिया गया है जिससे वो अपने ऊपर लगने वाले फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकें। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। इन दिस प्रोसेस दे लॉस एनर्जी। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरह से फ्लूइड्स के अंदर मूव होता है तो उसको उस फ्रिक्शन का अपोज करना पड़ता है और उसके लिए उसकी एनर्जी कम होती है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। इसलिए हमने कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाए हैं जो फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकें। एंड फॉर दैट वी हैव टू गिव सम स्पेशल शेप्स। तो फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। अब आपके पास देखो दो चीज़ हैं, फिशेस हैं जो पानी में मूव करती हैं और बर्ड्स जो हैं वो हवा में। तो इन दोनों का शेप देखो तो कोई टिपिकल टाइप का शेप है, ठीक है। सो देयर बॉडी मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप्स विच वुड मेक देम लॉस लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। तो उनका शेप इस तरह से है कि वो उनको अपना जो फ्रिक्शन है उसके सामने एनर्जी का लॉस कम से कम करना पड़ेगा। और इसके लिए आप उनके बर्ड का या फिशेस का शेप देखो तो वो आगे से पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड होने की वजह से उनके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कम लगता है। और उसी तरह फिशेस का भी आप देखो तो इन दोनों केसेस में उनके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स लेस रहता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रिक्शन हमारा चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों।